Hello everyone. Today we are going to start pharmacology first. Key unit first. Introduction to pharmacology. Okay, next topics. Principle of therapeutics. Factor affecting dose, routes. Principle of drug administration and treatment individualization. और इसी के साथ आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक्स. फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप. द थेराप्यूटिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू द डोज ऑफ द ड्रग. थेराप्यूटिक इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है या किससे रिलेटेड है? डोज ऑफ द ड्रग. हमने पेशेंट को कितने अमाउंट में ड्रग दी है. थेराप्यूटिक इफेक्ट मैं आपको पहले नॉर्मली बता देती हूँ. थेराप्यूटिक इफेक्ट को हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ड्रग के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाले हैं. ड्रग का अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं. एडवांटेजेस. तो फ़ायदे कब मिलेंगे? जब हम उसको एक करेक्ट डोज लेंगे उसकी. अगर हम अंडर डोज या तो जितनी प्रिस्क्राइब की है उससे कम ले रहे हैं या फिर ओवर डोज जितनी प्रिस्क्राइब नहीं की है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है. अब फर्स्ट में बताया गया है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट किससे रिलेटेड है? ड्रग की डोज से. सेकेंड, थेराप्यूटिक इंडेक्स. द रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज टू द थेराप्यूटिक डोज इंडिकेटिंग सेफ्टी मार्जिन. जो रेशियो होता है टॉक्सिक डोज और थेरेप्यूटिक डोज का वो क्या इंडिकेट करता है? सेफ्टी मार्जिन को. थर्ड है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी. आदमी ADME. A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन. नेक्स्ट वन इज फार्माकोडायनामिक. स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग. इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? ड्रग के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ड्रग हमारी बॉडी में जाके कौन कौन से बायोकेमिकल इफेक्ट दिखाने वाली है? किसी प्रोसेस को इनिवेट करेगी, किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करेगी. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फंक्शंस को अल्टर करेगी, चेंज करेगी. फिफ्थ क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी. टेलरिंग ट्रीटमेंट टू ईच पेशेंट्स नीड. पेशेंट की नीड को क्या फुलफिल करना. सिक्स्थ, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट. रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट. रेगुलर क्या करना है? मॉनिटर करना है कहीं ड्रग के कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं. ठीक है. और थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करेंगे कि ड्रग के कौन कौन से फ़ायदे हो रहे हैं, कितना इम्प्रूव हो रहा है. सेवंथ है कॉम्बिनेशन थेरेपी. यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स टू अचीव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और मिनिमाइज रेजिस्टेंस. कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या है? हम मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ करेंगे ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स मिले हमें. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें टोटल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के. राइट पेशेंट, मतलब जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, जिस पेशेंट के लिए वो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है उस पेशेंट को हम वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये हमको सबसे पहले चेक करना होगा. फिर राइट ड्रग, जो हम ड्रग दे रहे हैं जो प्रिस्क्राइब की है वो सेम है यानी उसके एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे. राइट डोज, जितनी अमाउंट में जितनी डोज उसकी लिखी गई है उतनी डोज हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं वो नहीं. राइट रूट से पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब किया गया जो रूट उसी पे. राइट टाइम, जिस ड्यूरेशन में दवा देने को बोला उसी में. राइट रीज़न, जिस एक्शन के लिए ड्रग को दिया गया उसी एक्शन के लिए हम उस ड्रग को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं. और फिर सेवंथ और लास्ट क्या है? राइट डॉक्यूमेंटेशन. हमें लास्ट में क्या करना है? जितनी भी हमने उसको दवा दी है या फिर जब भी दवा दी है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट पढ़ेंगे हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं. पहला है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन. कौन सा मतलब ड्रग को कहाँ जाके एक्ट करना है. सेकेंड, कंडीशन ऑफ पेशेंट. पेशेंट की कंडीशन कैसी है? अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव है, रिकरेंट है. ठीक है. पेशेंट ड्रग्स शुड बी गिवन बाय IV रूट ओनली. जब पेशेंट अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव और रिकरेंट है तो ड्रग किस रूट से दी जाएगी? IV रूट से. इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस. पेशेंट के स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहा है उसके ड्यूडेडम में जाकर उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब सेकंड पढ़ेंगे हम ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स. फर्स्ट है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स. फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग की फॉर्म कैसी है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है.
केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, ड्रग की स्टेबिलिटी कैसी है, ड्रग कौन से पीएच पे जाकर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रेट एंड एक्सटेंडेड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट, मतलब कितने टाइम में ड्रग एब्जॉर्ब होने वाली है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कंसीडर एज, पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, या फिर जेनेटिक, या फिर मेडिकल हिस्ट्री। डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। टेलर ट्रीटमेंट टू डिजीज सेवरिटी, स्टेज एंड टाइप। फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब हर ड्रग का एब्जॉर्प्शन टाइम अलग होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम अलग होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एडजस्ट डोज बेस्ड ऑन ड्रग लेवल्स एंड पेशेंट रेस्पॉन्स, जो ड्रग है उसको किस लेवल पे एडजस्ट करना है पेशेंट के रेस्पॉन्स पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट मैनेजमेंट, मिनिमाइज एंड मैनेज साइड इफेक्ट्स को कोशिश करना है कि उनको मिनिमाइज कम से कम और हो सके तो हो ही ना, ताकि कोई एडवर्स इफेक्ट ना दिखे। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट होती है फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।